भगवान शंकर आज दर्शन करने मैया के आंगन में पहुंच गए। पर प्रेमियों का मिलन इतना आसान थोड़ी है, बड़े सारे ब्रेकर्स आते हैं, उसमें बहुत रुकावटें आती हैं। भगवान शंकर आए, आकर के दरवाजे पर भिक्षाम देही भिक्षाम देही। मैया खुश हो गई। कोई घर में साधु आ गया तो मैया बड़ी राजी हो जाती कि आज संत सेवा मिलेगी। मैया एकदम जोश जोश में घर से भागी भागी आई, आहा संत आ गए, संत आ गए, सेवा करूंगी सेवा करूंगी। पर जैसे आई और जैसे संत को देखा सुई ब्रेक लग गई पैरों में, एक सीढ़ी उतर नहीं पाई मैया। भगवान शंकर भोलेनाथ जी का रूप देख के मैया ने सोचा कि ये साधु से तो जितना दूर रहो उतना ही ठीक है, क्यों गले में सांप, हाथों में सांप, बाघंबर लपेटे भये, भस्म लपेटे भये, रूप देख के मैया तो एकदम डर गई। पर हाथ जोड़ के बोली, अब घर में आए हैं तो स्वागत तो करना। बाबा हमारा बड़ा भाग्य, आप पधारे, क्या सेवा करूं आपकी। बाबा बोले मैया सेवा तो आज तुमको हमारी करनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ी मांग लेके आए हैं हम। मैया बोली नहीं बाबा, कितनी भी बड़ी मांग हो प्रयास करूंगी पूरी कर दूं। आप जो मांगोगे, रुपया पैसा कपड़ा अन्न धान चावल, जो मांगोगे सो दूंगी। सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा ले लो, जवाहरात ले लो। भगवान शंकर हंस के बोले मैया हमारा रूप देख के तुझे लगता है कि हमें सोने चांदी की जरूरत है? हम सोने चांदी पहनने वाले जैसे लगते हैं तुमको? बोले ना बाबा, वो तो दिख रहा है, पर फिर भी बताओ क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ के भगवान शंकर ने कहा मैया एक बार अपने लाला को मुख दिखा दे, एक बार अपने लाला के दर्शन करवा दे। मैया बोली राम 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 राम। बाबा ये तेने सोच भी कैसे लई? बड़ी मन्नतन के बाद तो जैसे तैसे एक लाला भयो है, बाकी जान को भी तेरे सांपन को देख के खतरा लग रहे हो मोको। बाबा ये इच्छा तो मैं कैसे पूरी करूं बाबा, इतनो छोटो सो लाला तेरे सामने लेकर के आ गई और कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं नहीं दर्शन कराऊंगी बाबा, पहले ही बता रही हूं। बाबा बोले अरे ना ना मैया ऐसो ना कर, देख माता बड़ी दूर से आयो हूं मैं, कैलाश से चल के बड़ी दूर ते मैं दर्शन करवे आयो हूं, और ऐसे नहीं आयो, मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी कि जाओ जाकर के नंद महल में भगवान को जन्म भयो है दर्शन करके आओ। जैसे बाबा बोले कि भगवान को जन्म भयो तो मैया जोड़ते हंसी। भोली वाली मैया, मैया बोली अरे बाबा भगवान और मेरे घर में लगे बाबा तुमको कोई गलत फहमी है गई है, मेरे घर में भगवान भगवान नहीं है, गलत जगह आए हो तुम, कहीं और को घर बताए होगो, तुम गलत एड्रेस पे आ गए हो। बाबा बोले मैया तू छोड़ ये सब बात, पर एक बार लाला के दर्शन करवा। मैया कहती हैं देखो बाबा हमारे दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ गया नहीं, रूठ के गया नहीं, हम नहीं चाहते आप भी रूठो, पर बाबा ये इच्छा तो मैं पूरी नहीं कर सकती, कछु भी है जाए लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले मैया देखो अभी तो कह रहे प्रार्थना करके राजी राजी, मैया नहीं कराओगी तो जानती नहीं हम योगी हैं, बड़े हठी हैं, हट करके बैठ जाएंगे, हिलेंगे नहीं यहाँ से, तुम जानती नहीं योगी का हट कैसा होता है। यशोदा मैया हंस के बोली ठीक है बाबा देख लेंगे, अगर तू योगी है तो मैं भी ब्रज की पक्की एक नंबर की डोकरी हूं, मेरी जिद भी बाबा तू नहीं जाने, मैंने भी अगर ठान ली तो मैं भी दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले मैया हमारे डोरे ऑप्शन बहुत हैं दर्शन करवे के, आज नहीं कराएगी, हम यहीं बैठेंगे, 1 साल बैठेंगे, 2 साल 5 साल, जब तक तेरो लाला चलनो ना चालू कर दे तब तक बैठेंगे, और जब चलनो चालू करेगो तब खेलतो घर ते बाहर आएगो तब दर्शन कर लेंगे। मैया बोली बाबा मैं भी बड़ी जिद्दन हूं, मेरे घर में एक दरवाजे नहीं है, सैकड़ों दरवाजे हैं, अपने लाला को दूसरे दरवाजे ते आनो जानो करवाऊंगी, पर जा दरवाजे पे तू बैठो होगो वहां ते नहीं निकरन दूंगी। बाबा बोले अच्छो मैया
वाके बाद जब तेरो छोरा बड़ो होगो तो ब्याह तो करवाएगी, घोड़ी पे बैठवाएगी, ब्रज में पूरो वाको घोड़ी पे बैठ के बारात तो निकालेगी, तब दर्शन कर लेंगे, पर जब तक बैठे यहीं रहेंगे। मैया बोली बाबा मैं भी जिद्दन हूं, लाला को चाहे क्वारो रखनो पड़े क्वारो रख लूंगी, ब्याह नहीं करवाऊंगी पर तोय दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले ये मैया तो बड़ी हमारी भी गुरु है। अब इस मैया से कहने का कोई लाभ नहीं, अब तो डायरेक्ट सरकार से निवेदन करो। अब तो सीधा वहीं निवेदन करोगे तभी काम बनेगा, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट अप्रोच लगाई भगवान शंकर ने, भगवान से करे सरकार ये कोई दोस्ती है, ये कोई मित्रता है? ऐसे दोस्ती निभाई जाती है? दोस्त मित्र तुम्हारे द्वार पर आके आशा लेके बैठा, तुम छुपे बैठे हो कोठरी में, निकलो बाहर, आओ बाहर दर्शन देने के लिए। भगवान मनी मन भगवान शंकर से कह रहे प्रभु गलत समय आ गए आप। अब बताओ 4 दिन का बच्चा चाहे भी तो क्या करे, ना चल सकता, ना बोल सकता, ना निवेदन कर सकता मैया से कि दर्शन करवा दो। तो प्रभु अब तो कोई रास्ता बचा नहीं। भगवान भोलेनाथ बोले ऐसे कैसे नहीं बचा, निकालो रास्ता। आप और रास्ता समाधान ना हो आपके पास, ऐसा हो नहीं सकता। कौन सा समाधान? एक काम करो, बालक के पास एक ही अस्त्र होता है, और वो अस्त्र क्या है? बालक का एक ही अस्त्र है रोना। और जैसे बच्चा रुदन करता है तो उसके रुदन को सुनकर के पिघल जाते हैं घर वाले कि भैया अब तो इसको चुप कराओ कैसे भी। तो आज लाला भगवान शंकर से मिलने के लिए लीला करते हैं, भगवान जोर जोर से रोना आरंभ करते हैं। भगवान रोना आरंभ करते हैं, और जैसे भगवान रोते हैं तो माता यशोदा लाला को चुप करने का प्रयास कराती है। पहले थोड़ा खिला के पिला के झुला के, पर रोग तो कुछ और है, कैसे चुप हो जाएंगे। तो अब एक गोपी ने आके मैया को सुझाव दिया कि मैया तुम एक काम करो, हमको लगता तुम्हारे लाला के ऊपर भूत चढ़ गए हैं, तभी तो रोनो बंद ना कर रहे हो यू, या को भूत उतरवान झाड़ो लगवानो पड़ेगो, कोई मंत्र मंत्र पढ़ के झाड़ो लगाओ। बोल भैया ऐसो कौन मिलेगो या ब्रज में जो झाड़ो लगानो जानतो हो, जो मंत्र बोलने जानतो हो, जो भूत उतारने जानतो हो। गोपी बोली मैं जानती हूँ एक को। बोले कौन? बोले बाहर बैठा है आंगन में, पूछ के आऊं? भैया बोली ना ना ना, वाको दर्शन नहीं कराने, हमने पहले ही वाको कंफर्म कह दियो दर्शन नहीं होंगे। मैया गोपी बोली अरे मैया ऐसे नहीं करें, देखो लाला देखो कैसे रो रहे हो, अच्छो लगे बच्चा रो तो भयो, निक जाके थोड़ो निवेदन करो, पूछूंगी मैं, अगर मुंह को लगो कि हाँ बाबा जानकार है तो ही बुलाऊंगी। भाग के गोपी गई, बाबा ते पूछी बाबा भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले किस पे चढ़े हैं वो डिपेंड करता है, तुम बताओ किस पे चढ़े? बोले हमारे लाला पे चढ़ गए। बस इतना इशारा किया गोपी ने कि लाला पे भूत चढ़ गए, सोई भगवान शंकर महादेव समझ गए कि लाल जी ने नाटक चालू कर दिया है, तुम भी उस नाटक में अपना रोल अदा करो। भगवान शंकर बोले गोपी एकदम सही जगह आई है, तू जानती हमारा नाम क्या है? गोपी बोली बताई क्या नाम है आपको? बोला हमारा नाम है भूतनाथ। भूतनाथ भूत नहीं उतारेगा तो कौन उतारेगा? ले आओ, बड़े बड़े दुनिया के जितने भूत चढ़े होंगे सब उतार देंगे। तो गोपी सुन करके बड़ी खुश हुई, भाग के गई, मैया चल चल जल्दी चल जल्दी। मैया बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी, कछु है गए तो कछु ना होगो, देख हम सब साथ में। और मैया तू दूर खड़ी है जाइयो, अपने लाला को लेके पास जाने की जरूरत नहीं, बाबा बड़ो ज्ञानी है, बड़ो सिद्ध है, दूर ते ही मंत्र फेंक के सब भूत उतार देगो। तो यशोदा मैया लाल को गोदी में लेके डरती डरती थोड़ी संकोच में कि जाऊं नहीं जाऊं क्या करूं गई, और जैसे लाला को लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंची, भगवान शंकर महादेव ने
अपने लाला से, अपने मित्र से नजर मिलाई, दृष्टि मिली। नजरों ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बोले नहीं पर इशारों इशारों में हाय हेलो सब हो गया। आ गए आप? भगवान शंकर बोले बड़ी देर लगाई भीतर से आने में, इतनी परीक्षा लेते हो? प्रभु बोले अब क्या करें, बाल रूप में ये सब करना पड़ता है। और जैसे दोनों का मिलन हुआ, देखते ही भगवान शंकर को लाल जी एकदम चुप हो गए, रोना बंद, आंखों के आंसू बंद और चेहरे पर मुस्कुराहट। मैया बोली वाह बड़ा गजब का बाबा है ये तो, दूर से देख के ही लाला को चुप कर दियो। वाह वाह वाह, बड़ी आनंदित है गई मैया। अब तो बाबा के और नज़दीक आ गई, और नज़दीक आके बोली बाबा एक बात बताओ, तुमको भविष्य देखना आता है? बाबा बोले हाँ आता है। दिखवाओ किसका? बोले लाला का, देख के बताओ। तो लाल जी के छोटे छोटे से हाथ भगवान शंकर ने पकड़े, रेखा देख के बताई मैया आपका लाला इस जगत का नियंता है, जगत का मालिक है, और आप जानती नहीं मैया बड़ा नाम करेगा ये आपका, सबरी दुनिया में आप इसके नाम से जानी जाओगी। और मैया ये बड़ा गुणवान होगा, इसमें सद्गुणों की खान होगी, और मैया बहुत बड़ा राजा बनेगा ये, इसका एक सोने का पूरा नगर होगा, दास दासी नौकर चाकर इसको भजने वाले बहुत होंगे। यशोदा मैया बोली बाबा इन सारे गुणों में मेरे काम की तो कोई चीज नहीं है। बाबा बोले मतलब मैया आपको क्या चाहिए? बोले बाबा हमको तो ये बताओ हमारे लाला को ब्याह कब होगा? हमारे काम की तो वही चीज है ना, जब बहू आएगी पाम दबाएगी सेवा करेगी। बाबा बोले अरे भोरी भारी मैया, अभी लाला को जन्म भये 4 दिन हुए हैं और तो को अभी तक ब्याह की टेंशन है वे लगी। मैया बोली क्या करे बाबा, सब गोपी कहती हैं कारो है, पतो ना या को बहू मिलेगी कि ना मिलेगी, बड़ी टेंशन है बाबा अभी ते कि ब्याह होगो कि ना होगो। तो बाबा ऐसे कहें कि हाथ में ब्याह की रेखा होवे है। ब्रजभाषा समझ रहे हो ना आप, कहीं ऊपर से तो नहीं जा रही? हाँ पता चले कोई एक भी बात पल्ले पड़ी नहीं। पर ब्रजभाषा कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, बस हिंदी जैसी है, बस उसमें 2-4 प्रेम के शब्द आ जाते हैं, एक आध गाली भी आ जाती है, सो ही ब्रजभाषा बन जाती है। तो बोले मैया बोली कि लाला के हाथ में ब्याह की रेखा है कि नहीं जरा देख के बताओ। तो बाबा बोले मैया चिंता मत कर, ब्याह की दुनिया के हाथ में एक रेखा हो या के हाथ में इतनी लंबी रेखा है दुनिया की हथेली में आवे या के कंधा तक आ रही है, क्योंकि दुनिया के तो एक ब्याह हो एक शादी हो तो यहाँ तक आ जाए, या के 16,108 ब्याह होंगे मैया, तू एक की चिंता कर रही है। मैया एकदम साइलेंट मोड पे चली गई। बाबा बोले का भयो मैया क्या सोच रही है? मैया बोली बाबा सोच रही हूँ या के जन्म पे इतने लोग आए, सोच रही हूँ कि या के 16,108 जो बहू होंगी अगर वो सब होली दिवाली मेरे पैर छूने और आशीर्वाद लेने आ गई तो? अब सोचो 16,000 पैर छीने आ रही हैं और 2 आशीर्वाद। मैया बोली बाबा ये तो बड़ो खतरनाक काम बता दियो तेरे। अरे बाबा ये समझ रहे हो मैं गांव की गवार गोपी हूं तो मोको कछुबू बहका देगो, तू कछु भी कह देगो। 16,108 ब्याह होए कई के दुनिया में। अरे बाबा मैया ने वो बात को मजाक में ले लिया, मैया थोड़ी जानती कि भैया ये बात सच्ची होने वाली है। मैया ने वो बात को विनोद में ले लिया। भगवान शंकर भगवान महादेव फिर सदा सदा के लिए ब्रज भूमि में ही, वृंदावन की भूमि में ही विराजमान हो गए, क्योंकि भगवान शंकर का बहुत प्रेम है लाल जी से, दोनों की बहुत आपस में पटती है। ये इनके बगैर नहीं रह सकते और लाल जी महादेव के बगैर नहीं रह सकते, दोनों में इतना प्रेम है। आज भी ब्रज में चले जाओ, हर जगह जहाँ कृष्ण मंदिर होगा वहाँ महादेव का मंदिर है।
रास रचाया तो वहां गोपेश्वर बन के विराजमान हो गए। मथुरा में जहां जन्मभूमि है उसके पास में ही भगवान शंकर भूतेश्वर के रूप में है। गिरिराज जी में चक्रेश्वर महादेव बन के विराजमान है। इधर काम्य वन कामा की ओर बढ़ जाओगे तो वहां भगवान कामेश्वर महादेव के रूप में, नंदगांव चले जाओगे तो वहां आशेश्वर महादेव के रूप में, यानी ब्रज के हर कोने में भगवान शंकर ने डेरा डाल रखा है। जहां हमारो कन्हैया वहीं पीछे पीछे हम। बहुत पक्की मित्रता है महादेव की।